जय हिंद साथी, बहुत ही स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस का टॉपिक है और इसके जो कुछ क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाला है, यूपी पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी क्लर्क, दिल्ली पुलिस ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी एएलपी, किसी भी परीक्षा देने जा रहा है तो उसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन निकालकर यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा हमारा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है और कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। जो हमारे घरों में लाइट दी जाती है वो कितने वोल्टेज की दी जाती है, तो वो दी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 444, 200, 180 और 220। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ, शक्ति का मात्रक क्या है। जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं हाइट, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। जो हमारी विद्युत शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, आप हमें कमेंट में बताइए। उससे पहले यहाँ दिया है एम्पियर दिया हुआ है, वोल्ट दिया है, कूलम दिया है, यहाँ पर वाट दिया है। ये विद्युत शक्ति की इकाई क्या है और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखोगे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, वाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, बल का मात्रक क्या है। तो बल है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो बल का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ हमारे फैराडे दिया हुआ है और फार्मी दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है और यहाँ पर रदरफोर्ड दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा बल का मात्रक पूछा, हमसे क्या पूछा है, बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो हम यहाँ पर बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। ऑप्शन इज द सी। और यहाँ पर देखेंगे हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है। तो हमारे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जूल, न्यूट्रॉन, वाट और डायन। तो आप देखेंगे हमारी कार्य की क्षमता होती है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, जूल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आवर्ती को किससे मापा जाता है। जो आवृत्ति होती है उसे मापा जाता है, जो तीव्रता होती है उसे किससे मापते हैं, तो हम किससे मापते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और रेडियन में मापते हैं या फिर हम वाट में मापते हैं। तो यहाँ पर हम आवृत्ति के लिए मापते हैं हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है हमारा, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत पर होती है, शून्य पर होती है, एक होती है या निश्चित होती है। तो उसकी हमारी क्या हो जाएगा, ये होती है हमारी अनंत पर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हमारे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर फैराड दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, एम्पीयर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है ओम मीटर। तो हमारे यहाँ पर विद्युत चालकता की क्या पूछा है, प्रतिरोधकता पूछा है। प्रतिरोधक का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, किसी को किससे मापा जाता है। किसी को मापा जाता है, जल की शुद्धता को मापा जाता है या जल की गहराई को मापा जाता है या फिर जल का भाव को मापा जाता है या जल की मात्रा को मापा जाता है। तो किस से हम क्या मापते हैं, जल का भाव को मापते हैं। ये हमारा आंसर राइट है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। जो परमाणु नाभिक था वो किसने खोजा था, तो हमारा इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन है। तो इसमें से हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा थॉमसन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एटम के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जो एटम के न्यूट्रॉन था उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज किसने की थी। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे इसका आंसर हो जाएगा हमारा चैडविक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। जो हमारे चार तत्व दिए इनमें से सर्वाधिक हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है और लोहा है। आप देखेंगे हमारा यहाँ पर दिखा रहा है कि सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है। तो हमारा सर्वाधिक कठोर तत्व हो जाएगा हमारा हीरा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है पृथ्वी पर हमारा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ दिया पहला ऑप्शन दिया हुआ यूरेनियम,
दूसरा दिया हुआ मरकरी पारा, सोना और दिया हुआ है कैल्शियम। तो यहाँ पर हम इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम में सबसे भारी तत्व है ये प्राकृतिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली प्रणाली कौन सी है? जो भौतिक प्रणाली है वो कौन सी की जाने वाली? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, फिल्टरन दिया हुआ है, आसवन दिया हुआ है, बाष्पीकरण दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है अवसादन। तो इसमें से हमारा हो जाएगा फिल्टरन। फिल्टरन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ओजोन परत का जो अक्षय होता है मुख्यतः किसके कारण होता है? ओजोन परत का अक्षय होता है, क्षय होता है, वो किसके कारण होता है? तो इसमें दिखा रहा है हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, विमानन ईंधन के द्वारा होता है, रेडियोधर्मी किरणें के द्वारा होता है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, या फिर ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा होता है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो हमारा सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? यहाँ पर हो जाएगा हमारे, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 22 कैरेट दिया हुआ है, 24 कैरेट दिया हुआ है और यहाँ पर 28 कैरेट दिया हुआ है और यहाँ 20 कैरेट दिया हुआ है। तो अब देखेंगे हमारा यहाँ सर्वाधिक होता है 24 कैरेट का, शुद्ध होता है 24 कैरेट का, उससे कम ऐसे ही नंबरिंग कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। यहाँ पर दिया हुआ हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए, कैल्शियम सल्फेट का है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीडेट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट का। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीतल निम्न में से मिश्र धातु होती है। जो पीतल होती है हमारी किसकी मिश्र धातु होती है? तो वो होती है हमारी, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, या तांबा एवं जस्ता, या लोहा एवं निकेल। इसमें से हो जाएगा हमारा, इसमें दिया हुआ है हमारा तांबा एवं जस्ता, इसकी हमारी मिश्र धातु होती है। जो पीतल होती है वो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, फंग ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? जो वैज्ञानिक हमारे फंग थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन में है विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, या एंजाइम का। तो हमारे जो फंग ने आविष्कार किया था उन्होंने किया था हमारे विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम यहाँ हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल है, थायमिन है, साइट्रिक अम्ल है, या टार्ट्रिक अम्ल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी होता है हमारा, इसका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। जो आपके क्वेश्चन पता है आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रक्त होता है। जो रक्त होता है वो कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक होता है, या फिर एक अपतलिक ऊतक होता है, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो रक्त होता है हमारा एक संयोजी ऊतक। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? जो आयोडीन होती है हमारी, आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? यदि बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा रोग हो जाएगा? यह इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ बहता है? धमनी में बहता है, सिरा में बहता है, गुर्दा में बहता है, या फिर फेफड़ों में बहता है? यह हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ होता है? ये हमारा सिरा में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, या बाइल में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे रक्त में। अगला क्वेश्चन हमारा, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? जो हमारा ऑप्शन दिए हुए है हमारा, डिप्थीरिया, पोलियो और हुपिंग कफ, काली खांसी से बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा टिटनेस। तो यहाँ पर दिया हुआ आंसर किसके काम नहीं आता है? तो हमारे यह पोलियो के काम नहीं आता है, अन्यथा इनमें चारों के काम आता है। ये केवल पोलियो के काम नहीं आता है, बाकी चारों के काम आता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।